तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बीमारियां पढ़ रहे थे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देख रहे थे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, है ना। और बैक्टीरिया से 3 बीमारियां पढ़ा था, जिसमें हमको मेनली क्या देखना था कि वो किसके कारण होती है, ट्रांसफ़र कैसे होती है, उसका प्रमुख लक्षण क्या है और उसके ट्रीटमेंट क्या है ना। जैसे पहला जो बीमारी आई थी उसका नाम था टाइफाइड, है ना। फिर हमने टाइफाइड में सबसे पहले ये बताया कि बैक्टीरिया से होने वाली है। आपने ये भी बताया कि कौन से बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, बताओ कौन से बैक्टीरिया से। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी, है ना, ये टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं। फिर इसके बाद हमने कहा कि कैसे फैलता है, तो आपने कहा ये फीको ओरल है। फीको ओरल का मतलब सड़ी गली चीज़ों में ये बैक्टीरिया रहता है, आप उसे खा लेते हैं तो माउथ के माध्यम से बॉडी में चला जाता है। बोलो फिर क्या होता है। हमने कहा अगर ऐसा हो गया तो क्या लक्षण दिखाई देंगे हमारी बॉडी में, क्या सिम्टम आएंगे। तो आपने कहा कि सबसे पहले ये बात करें कि ये जो बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आपने कहा छोटी आंत को प्रभावित करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, है ना, जिससे डाइजेशन खराब हो जाता है, बुखार आने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाता है। अगर इसकी सही समय पर दवाई ना हो तो यह बैक्टीरिया छोटी आंत में छोटे छोटे छिद्र कर देता है और इसे कहते हैं इंटेस्टाइनल परप्यूरा। और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि अंदर ब्लीडिंग हो सकती है ना। पता कैसे चलता है, डॉक्टर कौन सा टेस्ट करवाता है इसके लिए, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है विडॉल टेस्ट। तो विडॉल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड, है ना। तो ऐसे ही दो बीमारियों का और भी कराया है जिसको आपको याद रखना है। अगली बीमारी बैक्टीरिया से ही होने वाली लिख रहे हैं, प्लेग। लिखिए प्लेग। प्लेग अगली बीमारी है प्लेग। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेम ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया इस बीमारी को फैलाता है, यार्सीनिया पेस्टिस। ये एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है। तो लिखेंगे यार्सीनिया पेस्टिस, यार्सीनिया पेस्टिस, यार्सीनिया पेस्टिस। ये यार्सीनिया पेस्टिस क्या है, एक आर्थ्रोपोडा के ऊपर, है ना, रैट फिली, जू, पिस्सू, इनके पास रहता है और फिर ये इससे किस में चला जाता है, मैमल्स में ट्रांसफर हो जाता है और क्या फैला देता है, प्लेग बीमारी फैलाता है। लिखेंगे इट इज अ बैक्टीरिया, यह एक बैक्टीरिया है, प्रेजेंट इन सम आर्थ्रोपोड्स, यह एक बैक्टीरिया है, कुछ आर्थ्रोपोड्स में हो सकता है, कुछ आर्थ्रोपोड्स में हो सकता है, प्रेजेंट इन सम आर्थ्रोपोड्स, कुछ आर्थ्रोपोड्स में हो सकता है, लाइक रैट फिली, जैसे रैट फिली, एंड ट्रांसफर टू मैमल्स, और मैमल्स में ट्रांसफर हो जाता है, और मैमल्स में ट्रांसफर हो जाता है। चलिए क्या बात हमने कहा कि बैक्टीरिया का नाम क्या है, यार्सीनिया पेस्टिस। यार्सीनिया पेस्टिस किसके पास रहता है, कुछ आर्थ्रोपोडा हैं, जैसे जुआ हो गया, है ना। अब इनमें है, पिस्सू उड़ उड़ करके जो जाते हैं उनमें हो सकता है, या किसी कोई भी जानवर जो है जिनके बाल हैं, साफ सफाई उनकी नहीं होती है, उनके अंदर भी ये हो सकता है, उनमें, है ना। अब वो आपके संपर्क में आएंगे तो उससे आपकी बॉडी में चला जाएगा। कौन जाएगा, ठीक है। जब ये आपकी बॉडी में चला जाएगा तो अब आपको क्या हो जाएगा, उसके सिम्टम्स आएंगे, बुखार आने लगेगी, पर ये इसमें आदमी की भी मृत्यु हो जाती है। कैसे, इसकी ब्लैक डेथ कहते हैं,
जब यार्सिनिया पेस्टिस जाता है तो ये सारी आरबीसी को तोड़ देता है। लिखेंगे नीचे, यह आरबीसी को तोड़ देता है। इट ब्रेक द आरबीसी, इट ब्रेक द आरबीसी, यह आरबीसी को तोड़ देता है, यह आरबीसी को तोड़ देता है, यह आरबीसी को तोड़ देता है। इसके टूटने से ब्लड का रंग काला हो जाता है। ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के टूटने से, आरबीसी के टूटने से ब्लड का रंग काला हो जाता है। ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी ब्लैक, ब्लड कलर इज ब्लैक, कैसा हो जाता है? ब्लड का कलर काला हो जाता है, इसलिए इसे काली मौत भी कहते हैं। हैंस इट इज कॉल्ड ब्लैक डेथ, इसलिए इसे काली मौत भी कहते हैं। हैंस इट इज कॉल्ड ब्लैक डेथ, इसलिए इसे क्या कहते हैं? काली मौत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई प्लेग की। ठीक है ना। चूहों से भी हो सकता है, बोलो, हो सकता है नहीं हो सकता है? ऐसे जिनकी छोटे छोटे बाल हैं, रुएं हैं, उनमें से किसी भी एनिमल से ये हो सकता है। चलिए आगे लिखेंगे, अगली बीमारी टीबी। चलिए टीबी, भी नहीं लिखना है, नहीं तो टेलीविजन बन जाएगा, गोपी बहू देखने वाला है ना। पूरा नाम बोलो, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। चलिए अब ये भी क्या है, तो बताओ किससे होने वाली ये बीमारी है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। टीबी किससे होने वाली बीमारी है? जो टीबी का सबसे मोस्ट कॉमन, टीबी का जो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा अटैक करता है वो अटैक करता है लंग्स में। बाकी ये किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है ना, बोन टीबी, ब्रेन टीबी ऐसे होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? लंग्स टीबी होती है। लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट बना करके लिखेंगे, सबसे सामान्य टीबी फेफड़े की होती है। मोस्ट कॉमन टीबी लंग्स टीबी, सबसे सामान्य टीबी फेफड़े की टीबी है। क्या करता है ये? जैसे ही बॉडी के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जाता है, वहाँ जब ये चला जाता है तो कुछ जहरीले पदार्थ बनाता है, और वो जहरीले पदार्थ हमारे अंग को खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे फेफड़े में चला गया, अब फेफड़े की अल्वियोलाई को, उसकी दीवारों को तोड़ तोड़ करके क्या करेगा? नष्ट करेगा। शुरू में जाएगा, नष्ट करना स्टार्ट करेगा, खांसी आना स्टार्ट हो जाएगी। कोई सोचेगा सामान्य खांसी है, दवाई करने लगेगा, टीबी की दवाई नहीं खाएगा तो और पूरी दीवार को जब तक क्या कर डालेगा? फोड़ डालेगा, और उसको खांसी के साथ फिर खून आने लगेगा, क्योंकि अंदर उसने क्या कर डाला है? पूरी दीवार को तोड़ दिया है। अंदर फेफड़े में क्या होने लगी है? ब्लीडिंग होने लगी है, तो खांसी से वही आ रही है। आ रही बात समझ में? तो और लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, यह बैक्टीरिया जहरीले पदार्थ स्रावित करते हैं। दीज बैक्टीरिया सिक्रीट द टॉक्सिक मटेरियल, यह बैक्टीरिया जहरीले पदार्थ स्रावित करते हैं। दीज बैक्टीरिया रिलीज द टॉक्सिक मटेरियल, सिक्रीट द टॉक्सिक मटेरियल, क्या करते हैं? टॉक्सिक मटेरियल बनाते हैं जो कि अंगों को खराब करता है। विच डैमेज द ऑर्गन, जो कि अंगों को खराब करता है।
बताओ क्या करता है? खराब करता है। आगे लिखेंगे सिम्टम। सिम्टम ठीक है, क्या सिम्टम है बताओ? सबसे पहला सिम्टम, सबसे पहले तो बुखार आना स्टार्ट होती है ना। लिखेंगे फीवर, बुखार। बुखार कैसे आता है? आएगा, फिर कुछ देर में पसीना आएगा, उतर जाएगा, कुछ देर बाद फिर चढ़ेगा, फिर पसीना आएगा, फिर उतर जाएगा। ठीक है, तो फीवर आता है। ठीक है, दूसरा, बैक्टीरिया ने कहाँ अटैक कर दिया है? लंग्स में। मैंने कहा कि जब भी लंग्स का कोई भी इंफेक्शन होगा, सबसे पहला लक्षण खांसी, तो लिखेंगे कफ, खांसी। ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर जाने से अगर टीबी है तो वेट लॉस बहुत तेजी से होता है, 1 महीने में 3-4 किलो कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे वेट लॉस, वजन कम होना, वेट लॉस, वजन कम होना। ब्लड विथ कफ, खांसी के साथ खून आना। कफ मोर देन 21 डेज, 21 दिन से अधिक खांसी, 21 दिन से अधिक खांसी। कफ मोर देन 21 डेज, 21 दिन से अधिक खांसी। अब पता कैसे चलेगा? टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट, मेंटॉक्स टेस्ट। टीबी के लिए है, बलगम की जांच कराना, कफ का टेस्ट कराना। ठीक है ना, तो उसमें बैक्टीरिया अगर ये है तो हो जाएगा। ट्रांसमिशन लिखेंगे, कैसे ये ट्रांसफर होगा? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे चला जाएगा बताओ? बैक्टीरिया है और उसके अंदर वो बैक्टीरिया है, स्वाभाविक सी बात है उसकी कोई सी भी चीज़ यूज करोगे, उसके संपर्क में आने से, उसके खांसने और छींकने से भी दूसरे व्यक्ति को भी टीबी हो सकती है। तो लिख लेना, ट्रांसफर बाय द स्नीजिंग एंड कफ, छींकने और खांसने से। and use of आइटम ऑफ पेशेंट, पेशेंट के कोई से भी आइटम है, जैसे कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, अगर आप उन्हें यूज करेंगे तो क्या हो जाएंगे? सामने वाले व्यक्ति को भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखे हो? यूज ऑफ आइटम ऑफ पेशेंट, पेशेंट के आइटम्स को यूज करने में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे लिखेंगे ट्रीटमेंट क्या है इसका, उपचार। उपचार क्या है? ट्रीटमेंट। इसके लिए डॉट्स दवाई चलती है, क्या लिखेंगे? फॉर दिस डॉट्स यूज बाय द गवर्नमेंट, इसके लिए गवर्नमेंट डॉट्स का उपयोग करती है, जिसका फुल नेम डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स है।
तो ये क्या है, एक प्रकार का सरकार ने योजना चलाई है जिसके तहत डॉट्स की दवाइयाँ दी जाती हैं, है ना। इनका कोर्स कितना होता है डॉट्स का, लिख लेना, डॉट्स कोर्स 6 to 8 मंथ। कितने महीने खाना पड़ सकता है ये दवाइयाँ? 6 से 8 महीने तक, 6 से 8 महीने तक। क्या चीज? इक्कीस दिन से अधिक। डॉट्स का फुल फॉर्म, डॉट्स का फुल फॉर्म लिखेंगे डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स, ठीक। हाँ, आगे बोलेंगे। हाँ, मैं ये बता रहा था कि डॉट्स की दवाई कितना चलेगी, 6 से 8 महीने तक खाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई क्या है, एक स्कीम है जिसके तहत आपको दवाई प्रोवाइड की जाएगी, आप वहाँ नाम लिखवाया जाएगा, टीबी सेंटर होता है। क्योंकि भारत ने जिस तरह से पोलियो का अपने देश से ख़त्म किया है, वैसे ही भारत देश अब इसके लिए भी कोशिश कर रहा है कि हम टीबी को पूरी तरह से भारत में क्या कर दें, ख़त्म कर दें। तो नाम लिखवाने के बाद आपके पास वहाँ के व्यक्ति दवाई खिलाने आते हैं, या वहाँ जाना पड़ता है कि दवाई सुबह शाम खाइए जितने दिन की है। 6 से 8 महीना कोर्स करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। लगभग 1 से 1.5 महीने की दवाई खाने के बाद यह बैक्टीरिया दूसरे को बीमारी फैलाने के काबिल नहीं रहता है। फिर भी हमें दवाई कब तक खानी पड़ेगी, 6 से 8 महीने तक, ठीक है। अच्छी बात यह है कि टीबी के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, लिखेंगे वैक्सीन उपलब्ध है, वैक्सीन अवेलेबल। वैक्सीन अवेलेबल, वैक्सीन अवेलेबल, टीका उपलब्ध है। और ये कब लगता है, जन्म के बाद, है ना। 2 से 3 महीने तक जो अंतराल रहते हैं, 3 महीने 1 साल तक जो ये टीकाकरण होता है, इसमें ऑलरेडी लगाया जाता है। और इस वैक्सीन का नाम है BCG, BCG। तो BCG किसके लिए है, BCG टीबी के लिए है। BCG टीका किसके लिए है, टीबी के लिए होता है, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, BCG का फुल फॉर्म लिख के लाना है खुद ही, ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों को याद भी होगा, पर जिनको याद है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो लिख के बताएंगे, ठीक है। चलिए, अगली बीमारी लिखेंगे टिटनेस। टिटनेस, सुने हो नाम, बहुत बार सुने हैं। लोहा लग जाए, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, पर ये नहीं पता है कि ये टिटनेस अटैक कहाँ करता है। टिटनेस हो जाएगा तो होता क्या है, हम कहें टिटनेस हो गया मतलब घाव पक गया, है ना, उसमें पस बन गया, ऐसा होता है क्या, है ना। टिटनेस का बैक्टीरिया ब्रेन को प्रभावित करता है और इसके बाद पूरे मसल कॉन्ट्रैक्शन को, मसल की पूरी क्रिया विधि को प्रभावित कर देता है। पैरालाइसिस हो जाती है, लकवा मार देता है हाथ में, हाथ में, पाँव में, कहीं पर भी, ठीक है। लिखेंगे इसमें टिटनेस में, सबसे पहले लिखेंगे आप नेम ऑफ बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया के कारण टिटनेस होता है। हाँ, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, लिखिए क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। ये एक बैक्टीरिया है जिसके कारण क्या होती है, टिटनेस फैलती है। अब क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी किसी जंग लगे पदार्थ में जो बहुत पुराना लोहा है उनमें पहले से भी हो सकता है। चोट लग गई, वो उस चोट के माध्यम से क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर जा सकता है, ठीक है ना। आगे लिखेंगे
इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन अनियंत्रित हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकम इरेगुलेट अनकंट्रोल, मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकम अनकंट्रोल, मसल कॉन्ट्रैक्शन अनियंत्रित हो जाता है। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया भी जब बॉडी के अंदर जाता है तो जहरीला पदार्थ सिक्रीट करता है। लिखेंगे, यह बैक्टीरिया भी टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करता है। दिस बैक्टीरिया आल्सो सिक्रीट द टॉक्सिक मटेरियल, यह बैक्टीरिया भी टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करता है, टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करता है, और यह जहरीला पदार्थ एंड दिस टॉक्सिक मटेरियल और यह जहरीला पदार्थ साइनेप्टिक वेसिकल को बार बार तोड़ता है। एंड दिस टॉक्सिक मटेरियल ब्रेक द साइनेप्टिक वेसिकल मैनी टाइम, बार बार तोड़ता जाता है। कैसे होता है देखो, जैसे देखो होता क्या है, इधर देखेंगे सब लोग, जैसे मान लो ये हमारी मसल है, ठीक है ना, ये अब मैंने कहा कि मेरा हाथ मुड़ेगा, तो ये ऐसे करने से मुड़ जाता है। बोलो मुड़ जाता, नहीं मुड़ता है। फिर ऐसे कर देता हूँ, फिर ऐसे चला जाता है। ये जितना आसान है उतना, जितना देखने में आसान है उतना है नहीं। इसमें होता क्या है, ब्रेन से मैसेज जाता है ना, मसल के पास, फिर मसल उस मैसेज को रिसीव करती है, फिर वो कहीं जा कर के ऐसी कोई ब्रेन से यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं और वो उसको बताते हैं कि आपको क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। कैसे, मतलब जैसे ये मान लो ये नर्व है, न्यूरॉन्स हैं, क्या है बताओ ये, और इसके पास, इन न्यूरॉन्सों के पास ऐसे ये गुब्बारे हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल, यही है साइनेप्टिक वेसिकल, और इनके अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ही बतलाता है कि आपको हाथ ऐसे करना है या ऐसे करना है। मसल मतलब काम किसके द्वारा करती है, इनके अंदर ये जो भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर, इनके आधार पर हमारी जो ये मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब देखो, और इसके नीचे यहाँ लगी हुई है आपकी, क्या लगी हुई है, ये मसल लगी हुई है। अब क्या होता है, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर फूटते हैं तो ये निकल करके यहाँ आते हैं और इस मसल को क्या करवाते हैं, या तो रिलैक्स करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। ये सब कौन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर करता है। ये नॉर्मल मेथड है। जैसे ही हमने कहा कि मुड़ो, तो ब्रेन से फट से मैसेज गया, उसने उसे क्या किया, फोड़ा, और हमारा हाथ मुड़ गया। तो क्या फूट के निकलता है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखो, अब अगर इस बैक्टीरिया का अटैक हो गया, कौन सा बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, तो ये क्या करता है, देखो कहाँ अटैक किया, नर्वस सिस्टम पर, क्योंकि न्यूरॉन्स किसका भाग है, तो यही लिखवाया हूं कि नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, या बताया हूं। अब ये नर्वस सिस्टम में क्या करता है, हम कह रहे हैं कि जब हम सोचते हैं तभी तो हमारा हाथ मुड़ता है। मैंने कहा कि मेरा हाथ मुड़ा, तो मैंने उसको मैसेज दिया ना, तब ना मुड़ा। अब सोचो, ये बैक्टीरिया क्या करता है, आपके मैसेज का इसको कोई जरूरत नहीं है, ये सीधे क्या करता है, आपके इस मैसेज को, जैसे ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है, तो क्या करता है, ये इस मैसेज को यहाँ पर बिना किसी मैसेज के इसको फोड़ देता है। फोड़ देगा तो आपकी मसल अपने से क्या हो जाएगी, और अपने से ही रिलैक्स होगी। आप कह नहीं रहे हैं कि हमारा हाथ ऐसे हो जाए, फिर भी वो अपने से ऐसे 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 होने लगेगा।
ठीक है ना, अपने से ही रिलैक्स हो रहा है, अपने से ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये कौन करवा रहा है? इस बैक्टीरिया से जहरीला पदार्थ निकलता है, टॉक्सिक मटेरियल निकलनी बॉडी में। इस टॉक्सिक मटेरियल का अमाउंट क्या होगा? निश्चित होगा कि कितना है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है? देखो, सबसे पहले बैक्टीरिया की एंट्री हुई और उसने क्या रिलीज कर दिया? टॉक्सिक मटेरियल। वो कहाँ काम कर रहा है? नर्वस सिस्टम में। और नर्वस सिस्टम में क्या कर रहा है? साइनेप्टिक वेसिकल को क्या कर रहा है? फोड़ रहा है, जिससे मसल क्या हो रही हैं? मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। लेकिन हम चाह नहीं रहे हैं, अनकंट्रोल हैं। समझ रहे हो? अनकंट्रोल का क्या मतलब है? अनियंत्रित है, अपने से ही ऐसे ऐसे किए जा रही हैं। एक समय तो ऐसा आएगा ना कि सारा न्यूरोट्रांसमीटर चुक जाएगा, ठीक है ना। तो एट अ टाइम न्यूरो ट्रांसमीटर बिकम फिनिश। बोलो, फिनिश हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, ये सारा का सारा चुक जाएगा। अब जब सारा चुक गया तो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकलेगा, तो क्या अब भी ऐसे ऐसे होगा? अब कैसे होगा? ऐसे सीधे लॉक हो जाएगा, ऐसे। अब ना ये ऐसे होगा ना ऐसे होगा। अब आप चाह करके भी उसको कहोगे कि ऐसे हो जाओ तो नहीं होगा। तो सारा न्यूरोट्रांसमीटर चुक गया और इसके कारण कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बोलो, कॉन्ट्रैक्शन बंद। और हम इसे कहते हैं लॉक जॉ, जबड़ा बंद हो गया। ये भी हो सकता है, दांत बन जाते हैं कभी कभी, देखे हो? तो जल्द चुक गया न्यूरोट्रांसमीटर, अब ऐसे ऐसे मुंह नहीं चलेगा, क्योंकि मैसेज ही नहीं आ रहा है उसकी मसल को ऐसे ऐसे करवाने वाला। ये होती है टिटनेस। फिर क्या हो गया? उसे कहेंगे लकवा मार दिया। लकवा में क्या होता है? लॉक हो जाता है। कहीं मुंह मार दिया तो इतने काम ही नहीं कर रहा, तो वो फिर खाना ही नहीं चबा पाता है ना। तो इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा? पैरालाइसिस। तो रिजल्ट क्या बनेगा इसका? जब सारा चुक गया तो रिजल्ट बन जाएगा पैरालाइसिस या लकवा, ठीक है। लिख लिया जाए। ठीक है, किसका है? ठीक है, हो जाएगा, बताएंगे, जल्दी करेंगे।
बन गया? बोलो, अभी टाइम लगेगा? चलो कोई बात नहीं। तुम शिवा की बहन हो? हाँ, तुमने जब मैसेज किया तब हम जाने हैं। उसका नंबर सेव था और उसमें फोटो तुम्हारी लगी है और उसमें लिखा है शिवा शुक्ला न्यू सिस्टर। मेरा स्टेटस दिखा करता था पहले कभी, तो इसका मतलब सेव था नंबर, तब तो दिखता था। फीस वो जमा हुई आज हैं? क्या बात है, कोई बात ही नहीं कर रहा है कोई? दानी परमात्मा कब? और नहीं बता रहे हो? चलो अब मिटा दूं? लिखेंगे स्पेशल नोट, स्पेशल नोट। दिस बैक्टीरिया एंटर इन अ बॉडी बाय द इंजरी। यह बैक्टीरिया बॉडी में किसी चोट के कारण प्रवेश करता है। दिस बैक्टीरिया एंटर इन अ बॉडी बाय एनी इंजरी, है ना? किसी भी प्रकार से कोई चोट लग जाए, वहां से ब्लीडिंग होने लगे, तो ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जा सकता है। ओके लाला, इसकी भी एक वैक्सीन अवेलेबल है, अच्छी बात यही है ना? तो लिखेंगे वैक्सीन अवेलेबल। क्या नाम है इसकी वैक्सीन का? टीटी वैक्सीन। तो लिख लेना, है ना? टीका कौन सा है इसका? टीटी। पूरा नाम? हाँ, टिटनेस टॉक्साइड। टिटनेस टॉक्साइड। है ना? लग जाती है चोट तो लगवाते हो ना टिटनेस का इंजेक्शन, यही वाला है। सर्जरी वगैरह होती है उससे पहले भी टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं। हो सकता है कहीं जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हों उसी में ना रहा हो, है ना? चलिए, अब तो ये मैंने आपको कुछ बीमारियां जो पढ़ाई हैं वो किससे हैं? बैक्टीरिया से, सारी की सारी। अब देखते हैं वायरस वाली। लिखिए वायरल डिजीज, वायरस से होने वाली। वायरस, वायरस से होने वाली बीमारियां। वायरस से होने वाली बीमारियां। सबसे पहले लिखेंगे कॉमन कोल्ड। सामान्य सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड। सामान्य सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी जुकाम। नेम ऑफ वायरस, किस वायरस के कारण सर्दी जुकाम होता है? राइनो वायरस। लिखेंगे
राइनो वायरस। ट्रांसमिशन कैसे होगा बताओ, ट्रांसफर कैसे होगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट है तो कैसे होगा बताओ? हाँ, तो उसे क्या कहेंगे? ड्रॉपलेट। उसकी कुछ कण आएंगे, वो खांसेगा या छींकेगा तो सामने वाले व्यक्ति को भी बगल में हो जाएगा। अगर आप किसी के बगल में बैठे हुए है ना, और वो खांसता या छींकता है, आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट के द्वारा होता है। ठीक है, तो राइनो का मतलब देखो क्या है, इसका नाम राइनो मतलब नोज होता है। क्या होता है? तो नाक, नेजल पाथ, नाक का रास्ता, रेस्पिरेटरी पाथ, ये इनको प्रभावित करता है। नाक में पूरा इन्फेक्शन रहेगा, रास्ते में इन्फेक्शन रहेगा, पर इसे कॉमन कोल्ड इसलिए कह रहे हैं, फेफड़े में इसका इन्फेक्शन नहीं होता है, तो नॉट इन लंग्स। ये फेफड़े में कोई प्रभाव नहीं डालता है कॉमन कोल्ड। किसे प्रभावित करता है बताओ? श्वसन मार्ग को, है ना। और राइनो मतलब नोज होता है, राइनो माने नोज, जो नाक के पूरे एरिया को प्रभावित कर देता है, नाक बहने लगती है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? कॉमन कोल्ड। सिम्टम लिखेंगे, लक्षण क्या दिखेंगे? सिम्टम कॉमन कोल्ड के सिम्टम, रनी नोज, बहती हुई नाक, बहती हुई नाक, रेडनेस अराउंड द नोज, नाक के चारों तरफ लाल रंग, रेडनेस अराउंड द नोज। क्या होता है, बार बार हम लोग ऐसे करते हैं, सर्दी होती है तो ऐसे 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 पूरी नाक क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन इन नेजल पाथ, नेजल पाथ में इन्फ्लामेशन माने सूजन, इन्फ्लामेशन इन नेजल पाथ, एक्सेस म्यूकस, अधिक मात्रा में म्यूकस बनना, फिर रुमाल लिए रहते हो दिन भर, अधिक मात्रा में म्यूकस, एक्सेस म्यूकस, कफ, हेडेक, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का क्या मतलब है? गला भारी होना, आवाज चेंज हो जाना। होता है नहीं होता है? आवाज वैसी रहती है क्या सर्दी में? गले में इन्फेक्शन हो जाता है, आवाज भारी, सोर थ्रोट, है ना, गले में खराश, वही है सब। ठीक है, अब ये वायरस है, क्या है लिख लिए? वायरस है, और वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है इतनी जल्दी, है ना। अब ये जो कॉमन कोल्ड है अपने से ही ठीक होता है, एनसीईआरटी में भी लिखा है सामान्यतः 3 से 7 दिन। ठीक है ना, तो लिख लेना, इसमें लिख लेना, इट टेक 3 to 7 days लास्ट फॉर, यह 3 से 7 दिन का समय लेता है। आपको 3 से 7 दिन में अगर आप दवाई नहीं खा रहे हैं तो भी ठीक हो जाएगा। वैसे भी आप दवाई खाओगे किसकी? इन पर तो एंटीबायोटिक काम करते नहीं हैं, तो आप क्या खाओगे? फिर भी डॉक्टर के पास तो जा सकते हो,
अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो जब दवाई नहीं है तो डॉक्टर तो तुमको दवाई दे ही देता है, कह ना दे कि इसकी कोई दवाई नहीं है, हो गया घर में रहो, गरारा करो और पड़े रहो, पर दवाई देता है। क्या दवाई देता होगा? एंटीबायोटिक देता है। क्यों देता है? देखो, जिस समय ये वायरस हमारी बॉडी में अटैक किया हुआ है उस समय हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है क्योंकि वायरस का अटैक है। उस दौरान हमें कुछ अन्य बीमारी और होने की संभावना रहती है, अर्थात वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इसीलिए वो हमें और चीज़ें दे देता है। ठीक है, तो कितने दिन का समय लगता है इसमें? 3 से 7 दिन का समय लगता है। लिखेंगे ड्यूरिंग दिस इम्यूनिटी इज वीक, इस दौरान प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। इस दौरान प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम इम्यूनिटी इज वीक, इस दौरान प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। ड्यूरिंग दिस वीक ड्यूरिंग दिस टाइम इम्यूनिटी इज वीक, इम्यूनिटी कमजोर क्या होती है? कमजोर होती है। एंड चांस टू अनदर डिजीज, और अन्य बीमारियों की संभावना होती है। एंड चांस पॉसिबिलिटी टू अदर डिजीज, अन्य बीमारियों की क्या होती है? संभावना होती है। तो अगर अन्य बीमारियों की संभावना है तो फिर क्या है? दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं। बाकी वो कितने दिन में ठीक हो जाएगा अपने से? तो ये कॉमन कोल्ड है, किसके कारण होता है बताओ? है राइनो वायरस। खास फैलेगा कैसे? बता दिया हूँ, डायरेक्ट ड्रॉपलेट के द्वारा एक दूसरे से चला जाएगा। चलिए अगली बीमारी, अंगली। तो ये पता चल गया कॉमन कोल्ड। पूछेगा कॉमन कोल्ड वायरस है या बैक्टीरियल? कौन से वायरस से? कितने दिन में ठीक हो जाएगा? कहाँ किसको प्रभावित करता है? हैं? श्वसन मार्ग को। क्या फेफड़े को प्रभावित करता है? नहीं, तो ये फेफड़े को प्रभावित नहीं करता है। आगे लिखेंगे मम्स, मीजल्स एंड जर्मन मीजल्स। मम्स सुने हो? किसको प्रभावित करता है? हाँ, ग्लैंड को। सलाइवरी ग्लैंड जो है उसमें पैरोटिड ग्लैंड होती है, उनमें क्या हो जाता है? इन्फेक्शन। ठीक है। मीजल्स, जर्मन मीजल लिखिए। एक एक कर, पहले इसको लिखो मम्स। यहाँ सूजन आ जाती है, गांव वाले से पट्टा चिपका लेते हैं, है ना? क्या है मम्स? किससे होगा बताओ? वायरस से या बैक्टीरिया से? किससे होगा? तो लिखेंगे पहले इसमें ये लिखो कि किसको प्रभावित करता है। लिखेंगे इट इफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड, यह पैरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड, यह पैरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? तो मम्स हो गया, तो किसमें इन्फेक्शन है बताओ? लिखेंगे नेम ऑफ वायरस, नेम ऑफ वायरस। कौन सा वायरस है जो यहां पर अटैक करता है इस पैरोटिड ग्लैंड में? बताइए। पैरामिक्सो वायरस। कौन है बताओ? पैरामिक्सो वायरस। तो मम्स का कारण क्या है बताओ जल्दी से? पैरामिक्सो वायरस। अब ये क्या है? जब ये अटैक कर दिया पैरोटिड ग्लैंड में तो इसमें हो गया इन्फेक्शन और ये इसमें आ गई सूजन, तो ये करने लगेगी दर्द
और जिससे आपका पूरा ये गाल सूजा हुआ दिखाई देगा, है ना। तो लिखेंगे इन्फ्लामेशन इन चीक, गाल में सूजन दिखाई देती है, गाल में सूजन दिखाई देती है। इन्फ्लामेशन इन चीक, गाल में सूजन दिखाई देती है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे मीजल्स, खसरा कहते हैं उसको, मीजल्स, मीजल्स। है ना, इसमें खाने में भी दिक्कत होने लगेगी क्योंकि लार बनाती है ना, अपनी सलेवरी ग्लैंड है ये, है ना, तो फिर सूजन हो जाती है इसमें। चलो दूसरा बोलो क्या लिखवा रहे हैं, मीजल्स में लिखेंगे क्या है ये, इसमें क्या होता है बोलो, मीजल्स में लिखेंगे हाँ, त्वचा में लाल चकत्ते बन जाते हैं, रेड स्पॉट कम्स इन स्किन, रेड स्पॉट कम्स इन स्किन, त्वचा में लाल चकत्ते बन जाते हैं, त्वचा में लाल चकत्ते बन जाते हैं। वाटरिंग आइस, आंखों से पानी बहता है, आंखों से पानी। अब बताओ वायरस से होगा या बैक्टीरिया से मीजल्स, वायरस वाली पढ़ रहे हो, बताओ मीजल्स किस वायरस से होता है, रूबेला वायरस। लिखेंगे नेम ऑफ वायरस, रूबेला वायरस, रूबेला वायरस, रूबेला। तो वायरस का नाम क्या है, रूबेला है। जर्मन मीजल्स में लिख देना इट इज सेम एज मीजल्स, है ना, मीजल्स के तरह ही है, लिख देना जर्मन मीजल्स इट इज सेम एज मीजल्स। जर्मन में, जर्मन वहाँ के लोगों में ज़्यादा पाया जाता था, ये उसी के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा आएगा उसके आगे तो आप वही सिम्टम्स वगैरह, वायरस वगैरह सब वही है। ठीक है, ठीक है। तो किस वायरस से होता है बताओ, रूबेला वायरस से। लिखेंगे वैक्सीन उपस्थित, वैक्सीन अवेलेबल, इसका टीका आपको मिल जाएगा, मार्केट में अवेलेबल है, बच्चों को लगता है ताकि जब वो बड़े हों तो उनके लिए उसके इन वायरसों के खिलाफ एंटीबॉडी उनकी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट रहे। चलिए बोलिए इसके लिए वैक्सीन का नाम है MMR वैक्सीन। ठीक है, लिखेंगे MMR वैक्सीन। तो इनके लिए जो टीका लगेगा वो क्या लगेगा, MMR वैक्सीन। MMR क्या है लिख लेना, ये है मम्स और ये है मीजल्स और आर पर रूबेला, क्योंकि रूबेला वायरस था, रूबेला के कारण हो रहा था, तो मम्स मीजल रूबेला ये वैक्सीन लग जाती है। और जब ये लग जाती है तो फिर बच्चों को बड़े में इसके होने की संभावना नहीं रहती, अगर होता है तो भी वो उससे जल्दी फाइट करके ठीक हो जाता है। ठीक है, तो याद रहेंगे ये बीमारियों के नाम। मम्स किसके कारण, मम्स का वायरस पैरामिक्सो वायरस, मीजल्स का वायरस, ठीक है ना, और इसकी वैक्सीन MMR, पूरा नाम मम्स मीजल रूबेला। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, यानी दिक्कत किसी को, ठीक है। अगला लिखेंगे पोलियो, पोलियो, सुना है कि सब सुना सुना है,
बोलो, सुने हो पोलियो का नाम? ये है एंटेरोवायरस। ठीक है, किसके कारण होता है? एंटेरोवायरस। इसको आज नहीं पढ़ाएंगे, अब इसको कब पढ़ाएंगे? कल। ठीक है ना? तो अभी जो 2 दिन की छुट्टी मिली है, इसमें आपने देखा वीडियो? नहीं देखा? पक्का देखेंगे। ठीक है, तो इसके आगे का आप लोगों को कल मिलेगा। बाकी रोज का रोज करते जाओ, लास्ट के लिए मत इंतजार करो। लास्ट में इतना सारा हो जाएगा कि फिर कुछ ये समझ में नहीं आएगा कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ समाप्त कर दें, है ना? इसीलिए जितना होता जा रहा है उतना करते जाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।